नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम राजस्थान के इतिहास के सर्वेक्षण में रणथंभौर के चौहान के विषय में अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षा में हमने गुर्जर प्रतिहार वंश के विषय में अध्ययन किया, जो कि राजस्थान के इतिहास और भारत के इतिहास की दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक था। आज हम रणथंभौर के चौहान के विषय में अध्ययन करेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंदराज से अजमेर लेकर उसे रणथंभौर का राज्य प्रदान किया। इस प्रकार गोविंदराज ही रणथंभौर में चौहान वंश का संस्थापक है। उसके उत्तराधिकारी क्रम से वल्लन देव, प्रहलादन और वीर नारायण थे। वीर नारायण के समय दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश ने रणथंभौर पर आक्रमण किया, जिसे वीर नारायण ने सफलतापूर्वक विफल कर दिया। परंतु सुल्तान ने उसका दिल्ली में वध करवा दिया। इसके उत्तराधिकारी वाघभट ने दिल्ली सल्तनत से अपने राज्य की रक्षा की। उसके पुत्र जय सीमा से नासिरुद्दीन महमूद द्वारा भेजी गई सेना को रणथंभौर लेने में असफलता प्राप्त हुई। नेक्स्ट है हमीरदेव चौहान, 1282 से 1301 ईस्वी। रणथंभौर के चौहानों का इतिहास वास्तविक रूप से हमीरदेव चौहान की गौरवमयी कृति से सुशोभित हुआ। हमीरदेव जयसिम्हा चौहान का तीसरा पुत्र था। संभवतः सभी पुत्रों में योग्यतम होने के कारण जयसिम्हा ने उसका राज्यारोहण उत्सव 1282 ईस्वी में अपने जीवन काल में ही संपन्न कर दिया था। अमीर खुसरो एवं बर्नी अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर संबंधी अभियानों का वर्णन देते हैं। इस वर्णन पर हमीर महाकाव्य, नयन चंद्र सूरी, सुरजन चरित्र, हमीर रासो, जोधराज तथा हमीर हट चंद्रशेखर से भी कुछ प्रकाश पड़ता है। हमीर की दिग्विजय। राणा हमीरदेव चौहान ने दिग्विजय की नीति अपनाई और उसने समस्त उत्तर पश्चिम के राजपूत शासकों को जीता। उसने सर्वप्रथम भीमरस के शासक अर्जुन को परास्त कर धार के शासक भोज परमार को परास्त किया। तदंतर वे उत्तर की ओर चित्तौड़, आबू, वर्धनपुर, पुष्कर, चंपा होता हुआ स्वदेश लौटा। इस अभियान में त्रिभुवन नगरी के शासक ने उसकी अधीनता स्वीकार की। इस विजय अभियान से लौटने के बाद हमीर ने कोटि यजन यानी अश्वमेध जैसा ही का आयोजन किया, जिसका पुरोहित विश्व रूप था। हमीर और अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में झाई के दुर्ग पर आक्रमण कर दिया, जिसमें उसे सफलता मिली। इस दुर्ग को बचाने का हमीर ने प्रयत्न किया, परंतु गुरदास सैनी, जिसने चौहान सेना का नेतृत्व किया, मारा गया। झाई की विजय से जलालुद्दीन खिलजी का साहस बढ़ गया और उसने आगे बढ़कर रणथंभौर दुर्ग का घेरा डाला। अमीर खुसरो एवं बर्नी की तारीख फिरोजशाही, यानी कि अमीर खुसरो ने भी तारीख फिरोजशाही लिखी और जियाउद्दीन बर्नी ने भी तारीख फिरोजशाही के अनुसार दुर्ग को जीतने के जलालुद्दीन के समस्त प्रयास असफल रहे। अंत में सुल्तान ने दुर्ग की घेराबंदी उठाने तथा वापस चलने का आदेश दिया। सुल्तान जलालुद्दीन ने कहा कि मेरे 10 दुर्गों को भी मैं मुसलमानों के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने जब रणथंभौर विजय नहीं कर पाया, तो उसका क्या कथन था? ऐसे 10 दुर्गों को भी मैं मुसलमानों के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता। ज्यों ही सुल्तान की सेना लौट गई कि हमीर ने झाइन पर पुनः अपना अधिकार स्थापित कर लिया। जलालुद्दीन खिलजी के अभियानों का वर्णन अमीर खुसरो ने मिफ्ता उल फतेह में किया है। हमीर और अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी एक साम्राज्यवादी शासक था, तो दूसरी ओर हमीरदेव चौहान भी महत्वाकांक्षी शासक था। हमीर ने कुल मिलाकर 17 युद्ध लड़े थे, जिसमें 16 युद्धों में वे विजयी रहा। 17वें तथा अंतिम युद्ध में वे दिल्ली सुल्तान
अलाउद्दीन खिलजी की सेना में से लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ। रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण के कारण हमीर ने राज कर देना बंद कर दिया था। उसने अलाउद्दीन के मंगोल विद्रोहियों को आश्रय दिया था, जिसके नेता मोहम्मद शाह एम के अबरू थे। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर विजय को अपनी उत्तर भारत विजय का एक अंग बनाया। दुर्ग पर आक्रमण के बहाने भी उसे दुर्ग पर आक्रमण के बहाने भी उसे मिल गए। बरनी के अनुसार एक कारण तो ये था कि हमीर ने राज कर देना बंद कर दिया। दूसरा ये था कि मंगोल विद्रोहियों को आश्रय दे रखा था। यह मंगोल विद्रोही मीर मोहम्मद शाह और के हबरू के नेतृत्व में जालोर से उलुग खां और नुसरत खां के खेमे में भागकर हमीर की शरण में आ गए थे। हमीर ने तो मोहम्मद शाह को जगाना की जागीर भी दी। जब ये विद्रोही हमीर के दरबार में चले गए तो सुल्तान ने उसे विद्रोहियों को लौटा देने को लिखा। हमीर ने इसको देना अपनी शान और वंश मर्यादा के विरुद्ध समझा और युद्ध के लिए तैयार हो गया। हमीर हट के अनुसार मोहम्मद शाह को सुल्तान को मराठा बेगम चिमना से प्यार हो गया। मोहम्मद शाह एवं बेगम दोनों मिलकर अलाउद्दीन को समाप्त करना चाहते थे। हमीर महाकाव्य के अनुसार जब हमीर ने मंगोलों को लौटाने के संबंध में कोरा जवाब दिया तो अलाउद्दीन ने 1209 ईस्वी में उलुग खां, अल्प खां और वजीर नुसरत खां के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी सेना रणथंभौर विजय के लिए भेजी। उन्होंने अपनी सेना का पड़ाव बनास के किनारे डाल दिया। इस सेना ने रणथंभौर की कुंजी झाई पर अधिकार कर लिया। यानी कि रणथंभौर के किले की कुंजी झाई के किले को कहा जाता है। हमीर महाकाव्य में लिखा है कि हमीर इस समय कोटि यज्ञ समाप्त कर मुनि व्रत में व्यस्त था। इस कारण शिवम ने जाकर हमीर ने अपने 2 सैनिक अधिकारियों को, जिनके नाम भीम सिंह और धर्म सिंह थे, शत्रु का मुकाबला करने के लिए भेजा। राजपूत सेना ने बनास में के किनारे पड़ी हुई शत्रु सेना पर हमला बोल दिया, जिसमें तुर्कों की हार हुई। राजपूत सेना का एक भाग, जो धर्म सिंह के नेतृत्व में था, लूट के माल लेकर रणथंभौर लौट गया और भीम सिंह की टुकड़ी धीरे धीरे दुर्ग की ओर चली। अल्प खां ने लौटती हुई भीम सिंह की फौज पर धावा बोल दिया। हिंदुवाटी घाटी पर घमासान युद्ध हुआ, जिसके फलस्वरूप भीम सिंह और उसके सैकड़ों साथी रण स्तर पर खेत रहे। उलुग खां ने राजपूतों का उस समय पीछा करना उचित नहीं समझा। वे दिल्ली लौट गया। इस युद्ध की रणथंभौर में प्रतिक्रिया। हमीर महाकाव्य व डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार जब भीम सिंह की मृत्यु का समाचार का पता हमीर को चला तो उसे बड़ा क्षोभ हुआ। उसने धर्म सिंह को इस पराभव का उत्तरदायी ठहराया और उसे अंधा कर दिया। उसके पद पर उसके भाई भोज को नियुक्त किया। भोज उस समय की बिगड़ी हुई स्थिति को न संभाल सका। धर्म सिंह ने ऐसे समय में हमीर को धन संग्रह करने का आश्वासन दिलाया, यदि उसे इस संबंध में अधिकार दिए जाए। धर्म सिंह, जिसके हृदय में अपने अपमान का बदला लेने की भावना छिपी हुई थी, राज्य का सर्वासर्वे बन गया। उसने लोगों पर कई कर लगा दिए और बलात् उनसे धन संग्रह करने लगा। इस नीति से हमीर की प्रजा में असंतोष बढ़ गया। हमीर ने दंड नायक के पद पर रतिपाल को नियुक्त किया, जो उपयुक्त व्यक्ति नहीं था। भोजराज हमीर द्वारा अपनी सेवा में निकाले जाने पर नाराज होकर अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में चला गया। उसने सुल्तान को रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए उकसाना प्रारंभ कर दिया। अल्प खां का विफल प्रयत्न। जब अलाउद्दीन को इस पराभव का पता चला तो उसने एक बड़ी सुसज्जित सेना लेकर रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए भेजी, जिसका नेतृत्व उलुग खां और नुसरत खां को सौंपा गया। इस बार खिलजी सेना अध्यक्ष हिंदुवाट पार कर झायन लेने में सफल हो गया।
झाई विजय के बाद उलुग खां ने मेहलनसी नामक दूत के साथ अमीर के पास अलाउद्दीन खिलजी को संदेश पुनः भिजवाया। इस संदेश में दोनों विद्रोहियों मोहम्मद शाह व उसके भाई केहबरू को सौंपने के साथ हमीर की बेटी देवलदी का विवाह सुल्तान के साथ करने की मांग की गई थी। उलुग खां ने रणथंभौर दुर्ग पर घेरा डालकर उसके चारों तरफ पासिब व गरगच बनवाए और मगरबों द्वारा दुर्ग रक्षकों पर पत्थरों की बौछार की। दुर्ग में भी भैरव यंत्र, ठिकुलिया व मरकटी यंत्र नामक पत्थर बरसाने वाले यंत्र लगे थे, जिनके द्वारा फेंका गया एक पत्थर संयोग से नुसरत खां को लगा। नुसरत खां इसमें घायल हुआ और कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना से तुर्क सेना में आतंक छा गया और झांसी तक फिर पीछे हट गई। अलाउद्दीन का आना और दुर्ग का पतन। जो ही अलाउद्दीन को इस स्थिति का पता चला तो वे एक बड़ी सेना लेकर घटना स्थल पर उपस्थित हुआ। याहिया बिन अहमद सरहिंदी के अनुसार हमीर के पास 12,000 घुड़सवार, हजारों पदाती तथा अनेक हाथी थे। अमीर खुसरो के अनुसार हमीर के पास 10,000 घुड़सवार थे। अमीर खुसरो ने अपनी रचना खजाइन उल फुतूह में इस अभियान का आंखों देखा वर्णन करते हुए लिखता है कि सुल्तान ने इस आक्रमण में पासेब, मगरबी व अर्रादा की सहायता ली। अलाउद्दीन ने लगभग 1 वर्ष तक रणथंभौर दुर्ग में घेरा डाले रखा, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिली। अंत में उसने कूटनीति द्वारा काम लिया। अलाउद्दीन ने हमीर के सेनापति रतिपाल, सेनानायक रणमल तथा एक अधिकारी सुरजन शाह को लालच देकर अपनी तरफ मिला लिया। हमीर के सेनानायक रतिपाल और अलाउद्दीन में एक संधि वार्ता चली। सुल्तान ने किले को हमीर से छीनकर रतिपाल को देने का लोभ देकर अपनी ओर मिला लिया। रतिपाल जब किले में गया तो उसने रणमल को भी अपनी ओर मिला लिया। साका लंबा घेरा होने के कारण दुर्ग में खाद्य सामग्री का सर्वथा अभाव हो गया। अमीर खुसरो लिखता है कि दुर्ग में सोने के दो दानों के बदले चावल का दाना भी नसीब नहीं हो रहा था। शत्रु पर अंतिम आक्रमण के लिए जाने से पूर्व राजपूत स्त्रियों ने हमीर की रानी रंग देवी के नेतृत्व में जौहर की चिता में प्रवेश किया। यह राजस्थान का प्रथम जौहर माना जाता है। हमीर देव की पत्नी रानी रंग देवी ने रणथंभौर दुर्ग स्थित पद्मला तालाब में कूदकर जल जौहर किया। इतिहासकारों इसे राजस्थान का पहला व एकमात्र जल जौहर भी मानते हैं। राजस्थान पत्रिका 17 नवंबर 2017। इसके बाद राजपूत सैनिकों ने केसरिया धारण कर शत्रु सेना से घमासान युद्ध किया। हमीर देव लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ। 11 जुलाई 1301 के दिन रणथंभौर पर अलाउद्दीन का अधिकार हो गया। इस युद्ध में मीर मोहम्मद साहब भी हमीर की ओर से लड़ता हुए घायल हो गया। इस विजय के उपरांत दुर्ग की कई इमारतें और मंदिर तोड़ दिए गए और उस पर उलुग खां का अधिकार स्थापित किया गया। ईसामी के अनुसार इस युद्ध में हमीर के परिवार का कोई भी सदस्य जीवित बंदी नहीं बनाया जा सका। अमीर खुसरो इस अभियान में अलाउद्दीन के साथ था। उसने लिखा कि जब घायल अवस्था में मोहम्मद शाह एवं केहबरू मंगोल नेता को अलाउद्दीन के सामने लाया गया तो वे घावों के दर्द से करा रहे थे। अलाउद्दीन ने उनसे पूछा कि यदि तुम्हारी चिकित्सा करवा दी जाए और तुम्हें जीवन दान दे दिया जाए तो तुम क्या करोगे। उन्होंने उत्तर दिया कि सबसे पहले तो हम तुम्हारी हत्या करेंगे, उसके बाद अमीर देव के किसी वंशज को रणथंभौर की गद्दी पर बिठाकर उसकी सेवा करेंगे। अलाउद्दीन ने कहा कि काश ये विचार मेरे प्रति होते। अलाउद्दीन ने उन दोनों की हत्या करवा दी। बाद में रणमल और रतिपाल को अलाउद्दीन के सामने लाया गया। अलाउद्दीन ने उनसे कहा, जब तुम अपने सहधर्मी एवं स्वामी शासक के ही नहीं हो सकते तो मेरे क्या हो सकते। उनकी भी हत्या कर दी गई। अमीर खुसरो आगे लिखता है कि रणथंभौर में अलाउद्दीन ने अपने धर्मांता दिखाते हुए मंदिरों, मूर्तियों को तोड़ने का आदेश दिया। आगे लिखता है कि कुप्र का घर
इस्लाम का घर हो गया। हमीर का मूल्यांकन। हमीर के साथ रणथंभौर के चौहानों का राज्य समाप्त हो गया और दीर्घ दिल्ली सल्तनत का भाग बन गया। इस बात और दुर्ग दिल्ली सल्तनत का भाग बन गया। इस बात को नहीं भूल सकते कि अलाउद्दीन ने रणथंभौर के आक्रमण में मंगोलों को शरण देना मुख्य कारण नहीं था। हमीर का उन्हें शरण देना कोई राजनीतिक भूल नहीं थी, वरन एक कर्तव्य परायणता थी। राजस्थान के इतिहास में हमीर का सम्मान एक वीर योद्धा के रूप में ही नहीं, वरन एक उदार शासक के रूप में है। वे शिव, विष्णु और महावीर के प्रति सम्मान भाव से श्रद्धा रखता था। उसने कोटि यज्ञ के संपादन के द्वारा अपनी धर्म निष्ठा का परिचय दिया, जिससे उसे एक स्थायी प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। विजयादित्य उसका सम्मानित दरबारी कवि तथा राघव देव उसका गुरु था। विजयादित्य उसका सम्मानित दरबारी कवि तथा राघव देव उसका गुरु था। भारतीय इतिहास में राणा हमीरदेव चौहान अपने शरणागत वात्सल्य के उच्च कोटि के आदर्श के लिए जाने जाते रहेंगे। हमीर के बारे में प्रसिद्ध हुआ है कि तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। हमीर ने अर्थात मतलब तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, मतलब कहने का तात्पर्य है कि मतलब हमीर देव बहुत ही मतलब हठी शासक था। वो जिस हट को मतलब कर लेता था उसको पूरा ही करता था। हमीर ने अपने पिता जय सिंह के 32 वर्षों के शासन की याद में रणथंभौर में 32 खंभों की छतरी बनवाई, जिसे न्याय की छतरी भी कहते हैं। हमीर देव ने अपनी पुत्री पदमला के नाम पर पदमला तालाब का निर्माण करवाया। हमीर के दरबार में बीजादित्य नामक कवि रहता था। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने लिखा है कि यदि उसमें कोई दोष भी थे तो वे उसके वीरोचित युद्ध, वंश प्रतिष्ठा की रक्षा तथा मंगोल शरणागतों की रक्षा के सामने नगण्य हो जाते हैं। नयन चंद्र सूरी की रचना हमीर महाकाव्य, व्यास भांड द्वारा रचित हमीर रायण, जोधराज रचित हमीर रासो, अमृत कैलाश रचित हमीर बंदन और चंद्रशेखर द्वारा रचित हमीर हट नामक ग्रंथों की रचना इसी हमीर को नायक बनाकर की गई थी। इस प्रकार हमने रणथंभौर के चौहानों के विषय में विस्तार से अध्ययन किया। एग्जाम की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और निश्चय ही इससे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। धन्यवाद।